अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक भाई ने हमसे ये सवाल किया है कि उनके दादा का इंतकाल हो गया था और उनके दादा के इंतकाल से पहले कुछ अरसा पहले उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था। अब पूछ वो ये रहे हैं कि जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस वक्त उनके दादा हयात थे, लेकिन अब जब दादा का इंतकाल हुआ है और दादा की मीरास तकसीम हो रही है तो इस तकसीम में इन पोतों के लिए कुछ छोड़ा नहीं जा रहा। सारे चाचे और फुफियाँ जो है वो सारे माल पे कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है, तुम्हारे वालिद का इंतकाल पहले हो चुका था। तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है या नहीं? उन्होंने अपने वकील साहब से किसी से मशवरा किया है, वो कह रहे हैं मैं अदालत से तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा दूंगा। तो क्या अदालत के थ्रू ये हक लेना जायज़ है या नहीं है? पूरी बात ध्यान के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखो, शरीयत में मीरास के मामलात दो तरीके पर चलते हैं। नंबर एक, मीरास की तारीफ ये है कि मुर्दे से जिंदों की तरफ चीज़ों की मिल्कियत को तब्दील कर देना। मुर्दे से जिंदे की तरफ, मुर्दे से जिंदों की तरफ चीज़ों की मिल्कियत को तब्दील कर देना, ये मीरास की तारीफ है। और इसकी जो बुनियाद है वो कुर्ब कराबत पे रखी गई है। मतलब ये दो रिश्तेदार हैं, इनमें से ये मैयत के ज़्यादा करीब है बनिस्बत इसके, तो इसको मीरास मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। ये शरीयत का ज़ाब्ता है। अब शरअन अगर देखा जाए तो बेटों और बेटियों की मौजूदगी में जो बेटा बाप की ज़िंदगी में इंतकाल कर गया था उसके लिए मीरास में कुछ भी नहीं रहता। उसकी औलाद के लिए भी मीरास में अगर बेटे और बेटियां मौजूद है मैयत की तो उसके बेटे और बेटियों के लिए भी फिर कुछ नहीं रहता। हाँ, बेटे और बेटियां दूसरे ना हो, इकलौता बेटा हो, उसका इंतकाल हो गया, पीछे पोते पोतियां मौजूद हैं तो बेशक वो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर बेटे बेटियां ज़्यादा थे, उनमें से एक आधे का इंतकाल हो गया, दो चार का इंतकाल हो गया, सबका इंतकाल हो गया, आखिर में एक बेटा बचा है और बाकी बच्चों की औलादें बची हैं, तो वो एक बच्चा हकदार है बाप के सारे माल का और पोता और पोतियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसमें जो दुरुस्त तरीका है वो ये है कि जब आप ये देखो कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है और उसकी औलाद मौजूद है और मेरे मरने के बाद मेरे माल में से इन पोते पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा, तो अपनी ज़िंदगी में उनके नाम कुछ ना कुछ ज़रूर करवा दो ताकि वो आपके इस माल से नफ़ा उठा सकें और आपका वो बेटा जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है उसके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ आपके माल में से हो जाए। एक बात। दूसरा इसका तरीका ये है कि अब वो लोग कह रहे हैं कि हम कानूनी तौर पे अगर अदालत जाते हैं तो अदालत से हमारा अपना हक वसूल कर लेना, ये शरन कैसा है? तो देखो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन ने आप लोगों के लिए दादा की मीरास में चाचों और फुफियों की मौजूदगी में कोई हिस्सा नहीं रखा है। तो जब अल्लाह और उसके रसूल के दीन में आपके लिए वाजिबी तौर पे कोई हिस्सा नहीं है तो अदालत से अगर आप लेते हो तो आप वो माल नाहक वसूल करने वाले कहलाओगे। और नाहक किसी का माल खाना वो शरअन नाजायज़ और हराम है। तो अपने पेट में दो पैसे की जायदाद की खातिर नाजायज़ और हराम डाल के क्यों अल्लाह के गज़ब और गुस्से को अपने लिए वाजिब कराते हो? तो इसलिए नाजायज़ तरीके से माल लेने से बचो। अदालत से इस तरह माल वसूल करना वो जायज़ नहीं है। जितनों का आप हक खाओगे उन सब के हवाले से आप हुकूकुल इबाद के गुनाहगार होगे। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जो शख्स दुनिया में किसी की एक बालिश ज़मीन गसब करेगा वो क़यामत के रोज़ उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी। तो अब खुद सोचो कि कितना बड़ा गुनाह है ये। तो इसलिए इससे तो बचो। हाँ, जो चाची और फुफियाँ मौजूद हैं और वो जानते हैं कि हमारे भाई की औलाद है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, तो उनकी ज़रूरत को पूरा करना, उनके हवाले से दादा की मीरास में से माल खर्च करना इनकी अखलाकी जिम्मेदारी है। शरीयत ने तो ये नहीं कहा कि इनको वाजिबी तौर पे कुछ दिया जाए, लेकिन अखलाकी तौर पे आपकी भाई की औलाद है, आपकी बहन की औलाद है, इनका हक है आपके माल में। आप ज़रूर इनके ऊपर कुछ ना कुछ माल खर्च करो ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से इज़्ज़त और आफियत के साथ गुजार सकें। और अपने करीबी रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, उनके ऊपर शफ़क़त का मामला करना, उनके लिए खैरख्वाही का जज्बा रखना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा मर्तबा है। तो कोशिश करो कि ख़ानदानी फसादात को, ख़ानदानी रंजिशों को, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करो, मोहब्बत और प्यार का माहौल रवा कर रखो और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। और हकदार से उसका हक नाजायज़ तरीके से छीनने के बजाय जायज़ तरीके से मोहब्बत और प्यार से उनसे कुछ ना कुछ वसूल कर लिया जाए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।